मोहम्मद उसामा, आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं मलिक लॉ एसोसिएशन में, जहां पर हम मौजूद हैं ताहिर परवेज मलिक साहब के साथ, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो बयान साबिक चीफ जस्टिस साहब ने एक साबिक चीफ जस्टिस के बारे में दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2018 से पहले नवाज शरीफ को जमानत नहीं दी जाएगी। हम इनसे पूछेंगे ये वो कौन सी जमानत है जो कि 2018 से पहले नहीं दी जाएगी। आइए हम चलते हैं मलिक साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। मैंने आपका सवाल सुना है। बेसिकली ये जुलाई 2018 का एलिगेशन और वक़ुआ जो है वो उसके अंदर बयान किया गया। तो टू माई नॉलेज ये 25 जुलाई 2018 को कन्विक्शन हुई थी। उस कन्विक्शन के बाद जो है अपील जब फाइल हुई, उस अपील के दौरान जो है वो ज़मानत होती है 426 जो हमारी CRPC है, तो वो उस ज़मानत की बात हो रही है। यानी ज़मानत केस के फैसले से पहले भी होती है और केस के फैसले के बाद भी होती है। चूँकि ये जुलाई 2018 की बात की जा रही है, तो उस वक्त तो पनिशमेंट हो चुकी थी और ये बेल आफ्टर कन्विक्शन की बात हो रही है, उसकी बात हुई थी। उस एफिडेविट जिसमें ये अलर्ज किया गया कि सर्टन जो है वो लोगों को प्रेशराइज किया गया किसी साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से। अच्छा सर, आप और नोटराइज जी, जिस डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, कहा जा रहा है वो नोटराइज्ड है और ओहद कमिश्नर के सामने पेश किया गया है। आप खुद भी नोटराइज्ड हैं, क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए यार, नोटरी पब्लिक होना और ओथ कमिश्नर होना ये दो अलग-अलग बातें हैं। ओथ कमिश्नर का जो लाइसेंस है वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर देती है, लाहौर के अंदर रहते हुए। अगर वो जीबी में था तो वहाँ पे जीबी के लिहाज से जो वहाँ की कोर्ट है उसने परमिट करना था ओथ कमिश्नर को। और जो नोटरी पब्लिक है यहाँ पे लाहौर के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इसकी लाइसेंसिंग करती है और वो जो हमारा गज़ट है उसमें नाम छपता है। तो ये अगर देखा जाए तो उस एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही कहा गया कि ये ओथ कमिश्नर के सामने साइन हुआ और वो नोटराइज्ड भी है। तो ये देखना पड़ेगा कि जिस बंदे को, ये भी मुमकिन है कि वो एक ही बंदे के पास दोनों लाइसेंस हों। ठीक है। अदरवाइज ये दो अलग अलग बंदे हो सकते हैं। तो जो इनकी जो काम है इनका बेसिकली यही फोन करना है कि कोई भी शख्स उनके सामने जाके वो कमिश्नर के वो कसम खा सकता है कि जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट है मैं इसे ऑन करता हूँ और वो अपने साइन करता हूँ। तो वो नोटराइज भी साइमल्टेनियसली वो डॉक्यूमेंट भी टेस्ट करता है और लोगों के जो सिग्नेचर है उनको वेरीफाई भी करता है। तो इस केस में ये कहा जा रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं मीडिया में, कि ये जी आधा हिस्से में कहा गया कि वो कमिश्नर के सामने था और अगली उसमें कहा गया कि जो नोटराइज था वो बंदा नोटरी पब्लिक का भी ऑथराइज लाइसेंस रखता था। सर जो नोटराइज अगर वो बंदा जाके कह देता है कि मैं कसम खाता हूँ ये बात हुई, फिर अदालत उस पर क्या होगा? नोटरी पब्लिक जाके कहता है, नोटरी पब्लिक को तो शायद इस स्टेज पे किसी ने भी कॉल नहीं